दोस्तों, क्या होता अगर हमारा पड़ोसी देश भूटान इंडिया का एक स्टेट होता तो इसकी इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स के सामने आखिर क्या स्टेटस एंड रैंकिंग होती और इंडियन स्टेट बनने पर इंडिया एंड भूटान को क्या क्या फायदे होते, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो गाइस, शुरू करते आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चैनल पर नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में दबाना बेल आइकॉन ताकि आपको आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, भूटान साउथ एशिया की एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसका ऑफिशियल नेम है किंगडम ऑफ भूटान एंड भूटान का मतलब होता है ड्रैगन। भूटान एक माउंटेनियस कंट्री है और यहाँ पर बुद्धिज्म रिलीजन को सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों, अगर भूटान इंडिया का एक स्टेट होता तो यह उत्तराखंड, सिक्किम एंड हिमाचल जैसा ही पहाड़ी और लैंडलॉक्ड स्टेट होता। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं एरिया की। तो भूटान का एरिया 38,394 किलोमीटर स्क्वायर की लैंड में स्पेनिंग है। तो एरिया वाइज भूटान इंडिया का 8th स्मॉलेस्ट स्टेट होता, हेड ऑफ केरला एंड बिहाइंड ऑफ मेघालय, जो कि इंडिया का 7th स्मॉलेस्ट स्टेट है। आफ्टर दैट भूटान की टोटल पॉपुलेशन केवल 7.77 लाख पीपल है। इस हिसाब से भूटान इंडिया का सेकेंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट होता, जिसकी पॉपुलेशन सिक्किम की पॉपुलेशन से जरा कम होती। इस राज्य की पॉपुलेशन डेंसिटी 19.3 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है और यह इंडिया का सेकेंड लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट होता आफ्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। गाइस, थिम्पू सिटी भूटान राज्य की कैपिटल और सबसे बड़ा शहर होता। इस शहर की आबादी 1,20,000 की है, जो कि इसे भूटान की मोस्ट पॉपुलेटेड एंड इंडिया की 286 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी बनाती। अब बात पॉपुलेशन की हो रही है तो आपको बता दें कि भूटान में 6,50,000 बुद्धिज्म आबादी भी रहती है। भूटान इंडिया का सेकेंड मोस्ट बुद्धिज्म लिविंग स्टेट भी होता, जबकि फर्स्ट नंबर पर तो अपना महाराष्ट्र होता, जहां पर की 65 लाख बुद्धिज्म आबादी रहती है। भूटान की नॉमिनल जीडीपी $2.7 बिलियन की है। जीडीपी वाइज भूटान इंडिया का लीस्ट जीडीपी स्टेट होता। इसी के साथ भूटान की पर कैपिटा इनकम $3,500 की है और इस तरह से भूटान इंडिया का 6th रिचेस्ट स्टेट होता, हेड ऑफ तेलंगाना एंड बिहाइंड ऑफ हरियाणा। एज ए स्टेट भूटान की इंडिया में एक अलग ही इम्पोर्टेंस होती। इंडिया भूटान को एक बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डिजाइन करता। अब भूटान के पास भी दूसरे इंडियन स्टेट्स की तरह ही स्टेटस होता। यहाँ पर भी आपको सीएम, गवर्नर, राज्यसभा एंड विधानसभा देखने को मिलती। इसी के साथ भूटान इंडियन स्टेट बनने के सारे क्राइटेरियाज को पूरा करता। यहाँ की नेशनल लैंग्वेज यहाँ के स्टेट लैंग्वेज के तौर पर, जबकि नेशनल सिंबल्स स्टेट सिंबल्स के तौर पर बदल जाते। यहाँ की सारी प्रॉपर्टी लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग्स, रिवर्स एंड सारी पब्लिक इंडिया में मर्ज हो जाती। भूटान के इंडिया में शामिल होने पर दोनों ही कंट्रीज में बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। भूटान एंड चाइना के बीच में सारे बॉर्डर डिस्प्यूट समाप्त हो जाते। गाइस, भूटान की अपने आप में दुनिया के सामने में अलग इम्पोर्टेंस एंड स्टेटस है। भूटान में बहुत ही कम करप्शन है, साथ ही यह कंट्री दुनिया के सबसे पीसफुल कंट्रीज में से एक है और यहाँ पर HDI वैल्यू भी काफी ज्यादा है। भूटान में आपको लार्जेस्ट वाटर रिजर्व ऑफ हाइड्रो पावर भी देखने को मिलेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो भूटान की इंडिया में अलग ही इम्पोर्टेंस होती अगर भूटान इंडिया का स्टेट होता तो। आफ्टर दैट भूटान के इंडिया में शामिल होते ही इंडिया के एरिया में 1.16% का, पॉपुलेशन में 0.06% का एंड जीडीपी में 0.072% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता। साथ ही भूटान वर्ल्ड के मैप से डिसअपियर हो जाता एंड इंडिया का नया मैप कुछ इस तरह का दिखाई देता। तो गाइस, आज के इस वीडियो में से इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।